अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर बेसिक्स की सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, लाइक व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, फंक्शनैलिटी कौन सी परफॉर्म करता है कंप्यूटर, इसके अलावा हार्डवेयर क्या होता है या सॉफ्टवेयर क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव किया गया है कंप्यूट से। कंप्यूट मीन क्या है? कैलकुलेट करना। कंप्यूटर मशीन को जब बनाया गया था तो ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए बनाई गई थी। कैलकुलेशन का मतलब हमें पता है ना कि मैथमेटिक्स को परफॉर्म करना, हल करना किसी चीज़ को। तो कंप्यूट जो वर्ड है, कंप्यूट को बनाया गया, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? हल करना या कैलकुलेट करना। अगर उर्दू में देखें तो हल करना। जिस तरह हम कहते हैं प्ले है खेलना, तो प्लेयर खेलने वाला, इसी तरह कंप्यूट हल करना या कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर हल करने वाला या हल करने वाली वो मशीन। कंप्यूटर वर्ड इस तरह से ड्राइव हुआ है। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट। कंप्यूटर का अब ये अगर इसको डेफिनेशन को समझें तो क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसको ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। आपके पास जितनी भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लाइक पंखा है, फ्रिज है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर भी इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसने ऑन या ऑफ होना है, जिसको ऑन ऑफ सिग्नल की ज़रूरत होती है। और करता क्या है? दैट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, जिसको हम डाटा या इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट देते हैं। इनपुट मीन्स उसको हम डाटा या इंस्ट्रक्शन हम इनपुट की फॉर्म में कंप्यूटर को दे रहे हैं फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस डाटा। और वो जो आपने इंस्ट्रक्शन उसको दी है, जो डाटा आपने उसको दिया है, उसको उसने प्रोसेस करके आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देना, जिसको आप आउटपुट कहते हैं। ये काम होता है कंप्यूटर का। आप एक यूज़र जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एज अ इनपुट देगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट की फॉर्म में उसको रिज़ल्ट शो करवाना कंप्यूटर का काम होता है। जैसे आपने इनपुट दी 2+3, लाइक आपकी इनपुट थी 2+3। अब ये एक बिल्कुल सिंपल सी इनपुट है। आपने क्या दिया? डाटा या इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, इनको ये इनपुट की फॉर्म में ये डाटा दे दिया। कंप्यूटर ने क्या किया? इसको प्रोसेस करके इसका आंसर 5 निकाल के आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में एज आउटपुट शो करवा दिया। ये काम है कंप्यूटर का। अब अगर हम देखें नेक्स्ट के कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर बेसिकली इन 5 सेट ऑफ स्टेप्स को लेके चलता है, जिनमें सबसे पहला क्या है? टेक्स डाटा एज इनपुट। आप कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर करेंगे, आपको उसमें क्या है? आपको डाटा देना पड़ता है इनपुट की फॉर्म में, जो कि आप इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से देते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं उनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना होता है? इनपुट डाटा देना होता है। उसके बाद क्या है? स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इट्स मेमोरी एंड यूज़ व्हेन रिक्वायर्ड। अब आपने जब कंप्यूटर को कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन दी है उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो क्या होगा कि वो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगा उस टाइम को पे सॉल्व करने के लिए, या फिर बाद में कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी तब। प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। उस डाटा को प्रोसेस करना और उसके बाद उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, और उसके बाद उसकी आउटपुट जनरेट करवाना, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। सबसे पहले क्या है? इनपुट देना। उसके बाद उसको वो जो आपने इनपुट दिया है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी, उसको प्रोसेस करवा के, जैसे आपने 2+3 इनपुट दी, तो 2+3 जो इनपुट होगी उसका क्या होगा कि वो उसने जाके कहीं स्टोर होना है। उसके बाद उसके रिज़ल्ट जो जनरेट होंगे वो स्टोर होंगे, और उसके बाद हमें वो शो करवाए जाएंगे, आउटपुट जनरेट होगी। और एट द एंड जो लास्ट स्टेप है, सारे के सारे जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना। जब भी कोई सिस्टम चलता है तो उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है। जैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम है,
इसको हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसको भी सारा का सारा सिस्टम जो सिस्टम यूनिट है वो कंट्रोल कर रहा होता है। स्टेप्स क्या हैं? डाटा आप देंगे, डाटा ने प्रोसेस होना है और प्रोसेस होते हुए उसको स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर किया जाता है और स्टोरेज डिवाइसेस से फिर वापस जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसको प्रोसेस होकर आउटपुट इंफॉर्मेशन की फॉर्म में उसको आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से शो करवाई जाती है। ये बेसिक फंक्शनैलिटी है कंप्यूटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेशन होता है दो ही चीज़ों का, जो कि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर वर्ड आपको पता चल गया होगा वर्ड सुनने से कि हार्डवेयर ऐसी चीज़ जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है और सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि एक सॉफ्ट चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन काम उसका भी उतना ही कंपल्सरी है। कंप्यूटर को अगर हम देखें तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अगर मिलाएं तो कंप्यूटर सही तरीके से अपने काम परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है, इंसान है, इंसान की जो बॉडी है वो क्या है, एक फिज़िकल उसकी एग्जिस्टेंस है और हमारे अंदर जो रूह है जिसकी जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन क्या है कि वो हमारे अंदर एक सिस्टम की तरह काम कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रही है। अगर वो रूह नहीं है तो हमारी फ़िज़ीक है वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक हार्डवेयर है, एक बॉडी है। और अगर अकेला सॉफ्टवेयर है तो वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें अगर हमारी रूह है तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। इसी तरह ही कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हैं। हार्डवेयर को अपनी फंक्शनैलिटी शो करवाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर को अपनी फंक्शनैलिटी शो करवाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? आपके पास जितनी भी कंप्यूटर की डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। मॉनिटर है जहाँ पे आउटपुट, जिसको आप आउटपुट डिवाइस कहेंगे। कीबोर्ड है जिसको आप इनपुट डिवाइस कहेंगे। वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। और वो सारी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर से डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं, वो सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब इसमें और सॉफ्टवेयर क्या हैं? और अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो सॉफ्टवेयर में जो बेसिक एप्लीकेशंस आती हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। आपके पास गूगल क्रोम है, आपके पास MS ऑफिस है जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट है, विंडोज़ जिसको आप सॉफ्टवेयर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स को तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर की डिफाइन को हम देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नोन एज हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो ऑन ऑफ होगी, पल्स में कन्वर्ट होगी, जिसको अगर वो ऑन है, उसका सिग्नल ऑन है तो उसको करंट मिलेगा तो वो काम करेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगी। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। वो सारी चीज़ें जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं वो क्या हैं? वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती हैं। वो जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, वो सारी की सारी कंप्यूटर के पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि वेब कैम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद माइक्रोफोन्स हैं, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हेडफोन्स हैं, स्पीकर, और भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आती हैं। इनमें से कुछ डिवाइसेस को फर्दर अगर आप कैटेगराइज करें तो आप कह सकते हैं कि वो इनपुट डिवाइसेस होंगी, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होंगी। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होंगी? जिनके थ्रू आप सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, आप डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? वो सारी की सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू आपको आउटपुट मिल रही है, आपको उसके इनपुट के अगेंस्ट कुछ शो करवाया जा रहा है। इसकी ये एग्जांपल्स दिए हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। कंप्यूटर की जो डाटा की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं,
जैसा कि हार्ड डिस्क है, ग्राफिक कार्ड्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं जो फिज़िकल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को ना नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी कैटेगराइज किया गया है कंपोनेंट और पेरिफेरल्स में। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि वो वाली डिवाइसेस, वो वाले हार्डवेयर पार्ट्स जो कि इंटरनल हैं, उनको कहा जाता है कंपोनेंट। इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफन रेफर टू एज कंपोनेंट। जैसा कि आपके पास सीपीयू होता है, तो सीपीयू के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके, वो क्या कहलाएंगे? वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जो उसके अंदर मदरबोर्ड है, जो उसके अंदर चिप्स लगी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी? वो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और इसी तरह जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको आप क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स। और कंपोनेंट प्लस पेरिफेरल्स को आप हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं। ये आप वर्ड सुनते होंगे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वो वाली डिवाइसेस जो कि हार्डवेयर डिवाइस के अंदर लगी होती हैं, इंटरनल हैं, इंटरनल हार्डवेयर्स होते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं। जो एक्सटर्नल, जो उसकी बाहर बॉडी है, वो क्या है? वो पेरिफेरल्स हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। सॉफ्टवेयर वो डाटा है या वो इंस्ट्रक्शन है, वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताएगा कि कौन सा काम किस तरह से करना है। मीन्स अगर एक हार्डवेयर है तो वो एक एक बॉडी है, उसको कुछ नहीं पता कि कौन सा काम किस तरह से करना है। जो सॉफ्टवेयर है वो बताएगा कि किस काम को किस तरह से परफॉर्म करना है। जैसे हम एडिशन का अगर एक छोटी सी स्टेटमेंट दें, 2+3 को ऐड करने का काम कहें हैं अगर हम कंप्यूटर को, तो उन दोनों को जो ऐड करवाना है, ये काम भी एक सॉफ्टवेयर का है। इसके अगेंस्ट भी कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जो कि सिस्टम को बताएगा कि ये जो दरमियान में ऑपरेटर प्लस का लगा हुआ है, अगर 2+3 हम करें तो इसके अंदर क्या है कि एक प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये क्या है कि ये जो दो आपको इनपुट्स मिली हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ये डाटा को बताता है कि कंप्यूटर ने किस तरह से काम करना है। दिस इज in contrast of hardware from which the system is built and actually perform the work। हार्डवेयर के कंट्रास्ट होता है कि हार्डवेयर ने, अगर हार्डवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर काम करेगा और सिस्टम को बताएगा कि कौन सा काम किस तरह से परफॉर्म होगा। A set of instruction that directs a computer hardware to perform a task is called program or software program। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया कंप्यूटर को कि कौन सा काम किस तरह से परफॉर्म होगा। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं जिनको आप डेली बेसिस पे अपने मोबाइल्स के अंदर, जिनको आप ऐप्स का नाम देते हो, उनको यूज़ करते हो, या आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। गूगल क्रोम होता है आपके पास फेसबुक है, जीमेल होता है, और भी काफ़ी ज़्यादा सारी ऐप्स हैं जिनको आप जो है डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो वो सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आप उनको यूज़ किस तरह से कर रहे होते हो? किसी हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर ही चला रहे होते हो। अकेले सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी ओपन नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं कर सकते। करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कंप्यूटर के। स्पीड है, आप सबको पता है कि जितनी तेज़ी से कोई काम, कोई कैलकुलेशन, कोई रिज़ल्ट कंप्यूटर शो करवा सकता है, इंसान उतनी जल्दी नहीं करवा सकता। उसके बाद एक्यूरेसी है, कंप्यूटर के रिज़ल्ट के अंदर एक्यूरेसी होती है। जितना श्योर रिज़ल्ट कंप्यूटर शो करवा सकता है उतना इंसान नहीं करवा सकता। हम जो जितने भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर लें, हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन कंप्यूटर का किया हुआ काम बिल्कुल ठीक होता है। डेलीजेंसी का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है। एक इंसान को अगर कोई काम ज़्यादा करने के लिए दे दिया जाए तो वो 8 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, तो क्या है कि इंसान, ह्यूमन बींग है, थक जाएगा। कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी है, वो उसमें थकने वाली चीज़ नहीं है। वो मुसलसल जितने भी घंटे आप उसे कहेंगे, वो मुसलसल बगैर थके काम कर सकता है। मेमोरी है, कंप्यूटर इंसान को, अगर इंसान के साथ कंपैरिजन करें तो ह्यूमन बींग के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं है जितनी कि कंप्यूटर के अंदर है। और अब तो GB, टेराबाइट से भी आगे तक जो है आपके पास मेमोरी होती है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं।
जबकि अगर इंसान को देखें तो इंसान के पास इतना ज़्यादा डाटा माइंड के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। और आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितना भी डाटा कितनी देर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए। रिलायबिलिटी है, जितने रिलायबल रिज़ल्ट कंप्यूटर दे सकता है ह्यूमन बींग के लिए मुश्किल है। अगर कंप्यूटर को 1000 दफ़ा भी कोई काम कहा गया तो वो 1000 दफ़ा भी उसके वही रिज़ल्ट शो करवाएगा, उसको उसी अच्छे तरीके से करेगा जिस तरह से उसने पहली दफ़ा काम को किया है। एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, अगर इंसान को वही काम उतनी दफ़ा करने को दे दिया जाए तो वो उसमें गुंजाइश है कि बार बार गलती हो सकती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक मशीन है जिसको यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजीज़ के लिए और टेक्निकल रिसर्च के लिए। ये इसका फुल स्टैंड फॉर्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर की टाइप्स को, सॉफ्टवेयर की टाइप्स को और मेमोरी की टाइप्स को। थैंक यू सो मच।